घोड़े और गधे से मिलकर पैदा होने वाले को हचर कहते हैं। इसलिए हचर के जिस्म में गधे जैसी सख्ती और इसकी हड्डियां घोड़े जैसी होती हैं। इसके अलावा हचर की आवाज़ घोड़े और गधे की आवाज़ के दरमियान होती है। अलबत्ता हचर बांझ होता है और उसकी औलाद पैदा नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मुयसर होती रहे। हैरानकुन बात यह है कि हचर का हर उज़ू घोड़े और गधे की मुशाबत में दरमियानी होता है। हचर में घोड़े जैसी जहानत और अक्ल नहीं होती और ना गधे जैसी हिमाकत और बेवकूफ़ी पाई जाती है। जंगली गधा इंतहाई गैरतमंद होता है, इसलिए हर वक्त अपनी मादा की हिफाजत करता रहता है। जंगली गधे की मादा से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल खून का लोथड़ा होता है। चुनाचा मादा बच्चे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जंगली गधा इसको भागने नहीं देता और इसको भागने से रोकने के लिए इसकी टांग तोड़ देता है ताकि वो फरार ना हो सके और बच्चे को मुसलसल दूध पिलाती रहे। तारीख में गधों का इस्तेमाल 5000 साल कबल हुआ। अब तक एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 4 करोड़ गधे मौजूद हैं जो ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक में नकल व हरकत साजो सामान उठाने के काम आते हैं। नर गधे को जेक कहा जाता है जबकि मादा को जेनी कहते हैं। गधे के घोड़ी से मिलाप के बाद पैदा होने वाले बच्चे को हचर कहते हैं, जबकि घोड़े के गधी से मिलाप के बाद पैदा होने वाले बच्चे को हिनी कहते हैं। गधों के कान काफ़ी लंबे होते हैं जो उन्हें दूर से आवाज़ें सुनने और जिस्म को ठंडा रखने में मदद देते हैं। गधी 12 महीने तक हामला रहती है और एक वक्त में एक ही बच्चा जनती है। जुड़वां बच्चों की पैदाइश इंतहाई नायाब है। गधों के बारे में मशहूर है ये ढीठ होते हैं, उसकी वजह उनके एक खास किस्म का रवैया होता है जिसे सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये दो चीज़ों खौफ और डर की वजह से वजूद में आता है। गधों को जब तक तसल्ली न हो जाए एक जगह उनके लिए महफूज है तब तक वो वहाँ की तरफ नहीं बढ़ सकते। सबसे ज़्यादा गधे चीन में पाए जाते हैं। इसके बाद वतन अजीज़ का नंबर आता है, जबकि इथोपिया और मेक्सिको बिल तरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। गधे का गोश्त दुनिया की बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, जबकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इटली अपनी मुख्तलिफ डिशों में करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और होटलों में गधे के गोश्त का इस्तेमाल सुनने में आया है। गधी का दूध मेकअप, साबुन और कई ममालिक में बतौर ग़िज़ाइयत इस्तेमाल होता है। इटली में इसकी कीमत 15 यूरो फी लीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 18 लाख गधों को उनकी खाल के लिए मारा जाता है, जबकि डिमांड 1 करोड़ है। इसकी खाल से चर्मी कागज़ बनता है। आमतौर पर पसमानदा इलाकों में गधों की औसत उम्र 15 साल तक होती है, जबकि आम इलाकों में 30 से 50 साल तक के गधे मिल जाते हैं। अगर आप गधे के बारे में कोई दिलचस्प मालूमात जानते हैं तो कमेंट में शेयर कीजिए।